आज की सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखने के लिए जिसका नाम है मिराज। ये फिल्म कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन से। हम यहाँ पर किरण नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसे वो बहुत ही संभल कर रख रहा था। अब ट्रेन पहाड़ी इलाकों से होते हुए अपना रास्ता तय करती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि टीवी न्यूज चैनल वाले हमें बताते हैं कोझीकोड से होकर जाने वाली कोयम्बतूर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जबलपुर जाते वक्त रेलवे ब्रिज से गिर गई। बताया नहीं जा सकता कि कितनी हानि हुई है, लेकिन रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। तो वहीं पर हम देखते हैं अश्विन नाम के एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट को। अश्विन अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसी एक्सीडेंट के ऊपर न्यूज वीडियो बना रहा होता है। वो बताता है कि इस ट्रेन हादसे में 700 लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए अभी तक कोई भी सहायता पूर्वक काम नहीं किया है जिससे उन लोगों को दिलासा मिल सके। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी और इलेक्शन से पहले आप ये बात ध्यान रखना। अब उनके वीडियो शूट होने के बाद उसका दोस्त उसे कहता है कि हमें हमारे चैनल को बड़ा बनाने के लिए इससे भी हॉट टॉपिक चाहिए होंगे। ये एक्सीडेंट वगैरह के केस आम बात हो चुकी है, कोई सनसनी खबर लाएंगे तो ही हमारा वीडियो वायरल होगा और उसी से हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अश्विन बताता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज भी है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन हम बेवजह न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकते। न्यूज का मतलब ही होता है लोगों के पास फैक्ट पहुंचाना। सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी तभी लोग सावधान होंगे और जनता का भला होगा, लेकिन फिर भी पैसों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। खैर, अब उसके अगले सीन में हम एक बहुत बड़े बंगले को देखते हैं। वहाँ पर अनंत नाम का एक सिक्योरिटी इंचार्ज वाला बंदा आता है जो कि अपने बॉस राजकुमार के फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वो यहाँ पर आकर राजकुमार को बताता है कि सर, किसी ने हमारे क्लाउड का अनऑफिशियल डाटा सिस्टम से डाउनलोड कर लिया है। ये सुनकर राजकुमार परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। अनंत बताता है कि 2 दिन पहले किरण के सिस्टम को किसी ने यूज किया था। मैं 2 दिन के लिए मदुरई के ब्रांच में कंपनी के काम से गया था, अभी वापस आया तो मुझे इसके बारे में पता चला। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी राजकुमार की फाइनेंस कंपनी में अभिरामी और रितु नाम की 2 लड़कियां काम करती है। यहाँ पर अभी कहती है कि 2 दिन से किरण मेरा फोन नहीं उठा रहा है। एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए वो चेन्नई गया था। तो रितु उसे कहती है कि तू किरण पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है और मर्द भरोसे के लायक नहीं होते। अभी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस मैं इससे आगे किरण के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। तो रितु सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभय और किरण की मुलाकात कैसे हुई थी। कुछ महीने पहले हम एक कैफे में अभि को देखते हैं जो खाना वगैरह खाती है और बिल पे करने के लिए अपने बैग में पर्स को चेक करती है, लेकिन उसके अंदर पर्स नहीं था। वो अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। कैफे का आदमी पैसे मांगता है तो अभि उसे कहती है कि आज मेरा यहाँ पर कंपनी में पहला दिन है, इसलिए मैं हड़बड़ाहट में अपना पर्स और मोबाइल घर पर ही भूल कर आ गई। मैं अभी घर पर जाकर पर्स लेकर आती हूँ। लेकिन कैफे वाला बंदा कहता है कि अगर आप भाग गई तो नहीं, आपको अभी पैसे देने होंगे। अब उसी कैफे में किरण मौजूद होता है और वो ये सब कुछ देखकर अभी के 1200 रुपए का बिल पे करता है। अभी उसे थैंक यू कहती है और उसका नंबर मांगती है बाद में पैसे भेजने के लिए, क्योंकि वो तो अपना मोबाइल भी रूम पर भूल गई थी। लेकिन किरण कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर अभी ऑफिस जाती है और उसे वहाँ पर किरण दिखाई देता है, यानी कि वो दोनों राजकुमार की फाइनेंस कंपनी में ही काम करते थे। उसके बाद उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ऐसे ही एक दिन किरण अभी को प्रपोज करता है। अभी भी खुश रहती है और उसे हाँ कह देती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और अभी ये सारी कहानी पुलिस को बताती है। कहती है कि किरण मिसिंग है, प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। किरण मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब उसके अगले दिन रितु अभी के घर पर जाती है। वो अभी को बताती है कि मुझे पुलिस का कॉल आया था। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, किरण उसी ट्रेन में मौजूद था। अब ये बात सुनकर अभी रोने लगती है। यहाँ इस तरफ हम अश्विन को देखते हैं, उससे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि राजकुमार के ऑफिस में जो किरण काम करता था वो ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। यही बात वो अपने ऑफिस में काम करने वाले फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लेकिन तुम तो उसी से बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पर अश्विन हाँ कहता है और ये खबर जानकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं अभि और रितु मॉर्चरी रूम में बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से बॉडी की कंडीशन बहुत ही बिगड़ गई थी। ऑफिसर उन्हें बॉडी के साथ मिली हुई चीजें दिखाता है जिसमें किरण का आईडी कार्ड, वॉलेट, घड़ी, ये सारी चीजें होती है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि किरण की मौत हो चुकी है और अब इस घटना की वजह से अभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। यहाँ इस तरफ ऑफिस में राजकुमार का एक खास आदमी रियाज उसे बताता है कि सर, किरण की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो राजकुमार कहता है कि हमारे सिस्टम से जो इलीगल डाटा डाउनलोड किया गया है उस हार्ड डिस्क को जल्दी ढूंढो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रियाज कहता है कि किरण की अभी के साथ एंगेजमेंट हुई थी तो इसके बारे में हम अभी से पूछताछ कर सकते हैं। राजकुमार कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे वो हार्ड डिस्क ला कर दो। यहाँ अभी उस बॉडी का अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद वो बहुत परेशान रहने लगती है। 1-2 दिन के लिए वो रितु के घर पर रुकती है, फिर अपने घर पर आ जाती है। यहाँ रितु से कहती है कि तुम अकेले मत रहो, मेरे घर पर चलो। लेकिन अभी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अब इतने में ही दरवाजे पर बेल बजती है और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी अरुमुखम उनसे मिलने के लिए आया होता है। वो कहता है कि मुझे किरण के बारे में जानकारी चाहिए। तो अभी उसे बताती है कि किरण चेन्नई जाने वाला था। अरुमुखम कहता है कि अच्छा,
चेन्नई जा रहा था तो वो कोझीकोड की ट्रेन में कैसे? अभी कहती है कि वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किरण ने मुझसे झूठ क्यों कहा। ऋतु कहती है कि सर हम लोग बस कलीग है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर एसपी अरिमुखम बताता है कि किरण के पास एक हार्ड डिस्क थी जिसमें बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। वही हार्ड डिस्क मुझे चाहिए। मैंने उसके घर पर भी ढूंढा लेकिन मुझे वहां पर नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि वो हार्ड डिस्क तुम्हारे घर पर होगी। अभी कहती है कि लेकिन मुझे तो इस हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, चाहो तो आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। तो अरुमुखम कहता है कि ठीक है, ये लो मेरा कार्ड। तुम्हें हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी पता चलता है और उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई भी आता है तो उसके बारे में तुरंत ही मुझे बता देना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब एसपी के जाने के बाद ऋतु अभी से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस किरण पर विश्वास मत करना। अभी कहती है कि अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने में ही फिर से बेल बजती है और रिपोर्टर अश्विन वहाँ पर आया होता है। वो बताता है कि मैं एक न्यूज चैनल से आया हूँ, हम हमारे चैनल पर रियल फैक्ट बताते हैं। मुझे किरण के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो उसके के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ऋतु कहती है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो अश्विन कहता है कि अरिमुखम को उसे तो किरण भी जानता था और वो उन्हें कुछ फोटो दिखाता है जिसमें किरण और अरिमुखम एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब ये फोटो देखकर वो दोनों तो हैरान हो जाती है। फिर अश्विन कहता है कि मुझे लगता है किरण का मर्डर हुआ है। अब ये बात सुनकर ऋतु तालियां बजाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम इस एक्सीडेंट खबर को मर्डर मिस्ट्री बनाकर अपने न्यूज चैनल पर बेचना चाहते हो। तुम्हारा ये नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो अश्विन कहता है कि नहीं नहीं पुलिस को कॉल मत करो, मैं चला जाता हूँ लेकिन पुलिस पर विश्वास मत करना। अब उसके बाद अभी को भी ऑफिस से कॉल आता है इसलिए वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके बाद दरवाजे पर फिर से बेल बजती है। अभी दरवाजा खोलती है तो रियाज उसे लात मारकर गिरा देता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और हार्ड डिस्क के बारे में पूछता है। अभी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी हम घर के बाहर अश्विन को देखते हैं जो खिड़की से अंदर देख रहा था। तो वो अभी को बचाने के लिए ऐसा नाटक करता है कि अभी के घर की तरफ बहुत लोग आ रहे हैं। वो बाहर कुछ बड़बड़ाने लगता है। यहाँ अभी घबरा जाती है और उसे बताती है कि एसपी अरिमुखम यहाँ पर आया था और उससे हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा था लेकिन मैंने बताया कि मुझे कुछ नहीं पता। अब अभी के घर में कुछ लोग आ रहे होंगे ऐसा सोचकर वो उसे नहीं मारता। लेकिन रियाज उसे कहता है कि अगर हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत ही मुझे बता देना और पुलिस के पास मदद के लिए मत जाना। ऐसा धमका कर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर तुरंत ही अश्विन अंदर आता है और अभी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो हाँ कहती है। अश्विन उसे बताता है कि क्या तुम जानती हो ये आदमी कौन था? तुम्हारे बॉस राजकुमार का राइट हैंड। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। तुम जानते भी हो राजकुमार फाइनेंस कंपनी नहीं चलाता है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग करता है। वो बड़े बड़े लोगों का काला पैसा व्हाइट करके देता है। उसके क्लाइंट बड़े बड़े गैंगस्टर, पॉलिटिशियन, ड्रग डीलर ऐसे लोग हैं और अनजाने में तुम भी उसकी कंपनी में काम करके फंस गई हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि किरण एसपी से क्यों मिला था। अब थोड़ी देर के बाद वो ऋतु को कॉल करके बुला लेता है। अब यहाँ पर अभी अश्विन से वो फोटो ले लेती है। फिर वो रात को अरिमुखम से मिलने के लिए जाती है और वो फोटो दिखाती है। पूछती है कि आप दोनों का क्या कनेक्शन है, आप तो पहले से ही किरण को जानते हो। अरिमुखम थोड़ा हैरान होकर कहता है कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिले? तो ऋतु बताती है कि रिपोर्टर अश्विन ने दिए। अब एसपी अरिमुखम को ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। अब अरिमुखम बताता है कि किरण मेरे साथ काम कर रहा था। वो राजकुमार कंपनी का इलीगल डाटा मुझे देकर ये देश छोड़कर जाने वाला था। ये काम होने के बाद उसे $1 मिलियन मिलने वाले थे लेकिन उससे पहले ही ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। पर अब तुम हमारी मदद कर सकती हो वो हार्ड ड्राइव ढूंढने में। क्या किरण के पास कोई बैंक लॉकर, कोई सेफ जगह इसके बारे में तुम्हें पता है? तभी यहाँ पर अभी को एक लॉकर के बारे में याद आता है लेकिन वो इंस्पेक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अब इससे आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी बाहर उन लोगों को अश्विन मिलता है और इतने में ही वहाँ पर अरुमुखम भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम पुलिस पर भरोसा ना करते हुए इस न्यूज रिपोर्टर पर भरोसा कर रही हो, तुम लोग जाओ मैं इसे देख लूंगा। इस तरह से अरिमुखम उसे धमकाता है, कहता है कि अश्विन तुम इस केस से दूर रहो। उसके बाद अभी तुरंत ही किरण की केबिन में जाती है। वहाँ टेबल में एक खुफिया ड्रॉवर था। उसे खोलकर देखने पर उसके अंदर उसे एक चाबी मिलती है। वो बैंक में जाकर पूछती है लेकिन वो बैंक के लॉकर की चाबी नहीं थी। अगले दिन वो लोग कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें अश्विन मिलता है। अब कल रात पुलिस ने उसे पकड़ लिया था तो अभी उसे माफी मांगती है और ऋतु के साथ निकल जाती है। लेकिन तभी अश्विन देखता है कि उन दोनों की कार का पीछा रियाज कर रहा है। यहाँ ये दोनों घर की तरफ जा रही थी लेकिन रियाज उन्हें रोककर बीच में ही ठोक देता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रियाज अपनी गाड़ी से निकलकर गन बाहर निकालता है और अभी का गला दबाते हुए उसे धमकाने लगता है। कहता है कि मैंने तुम्हें पुलिस के पास जाने के लिए मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी है। क्या तुम मेरी धमकी को हल्के में ले रही थी? मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगा। तो अभी कहती है कि नहीं नहीं रुको, मैंने एसपी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। मुझे एक चाबी मिली है लेकिन ये किसकी चाबी है ये पता नहीं है। रियाज कहता है कि अच्छा हुआ तुमने हमारे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब उस हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उनके पीछे वहाँ पर अश्विन आता है। यहाँ पर अभी की गाड़ी खराब हो गई थी तो अश्विन उन्हें अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ देता है। यहाँ जाते वक्त अश्विन अभी से पूछता है कि तुम अकेले क्यों रहती हो, तुम्हारी फैमिली किधर है? अभी बताती है कि उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से वो अकेले ही रहती है।
फिर अभी उसे मिली हुई चाबी दिखाती है और कहती है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अगर हाँ तो तुम इस चाबी के बारे में पता करो और इसके बारे में मेरी फ्रेंड रितु को पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसकी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अब मुझे कैसे भी करके वो हार्ड डिस्क ढूंढनी होगी, तभी मैं बच सकती हूँ। इस काम में तुम मेरी मदद करो और वो हार्ड डिस्क मिलने के बाद उसका डाटा तुम कॉपी कर लो। फिर उस डाटा का जो चाहे वो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उस हार्ड डिस्क को राजकुमार को दे दूंगी। तो अब यहाँ पर अश्विन भी राजी हो जाता है। यहाँ पर रियाज राजकुमार को जाकर सब कुछ बताता है कि उस लड़की अभी को कुछ भी पता नहीं है और वो एसबीबी हमारे हार्ड डिस्क को ढूंढ रहा है। तो उसके पहले हमें उस हार्ड डिस्क को हासिल करना होगा। अब उसके अगले दिन अश्विन अभी के घर पर जाता है और उसे बताता है कि चाबी के बारे में मैंने पता कर लिया है। ये चाबी कोझीकोड के रेलवे स्टेशन की लॉकर की है। अभी कहती है कि शायद किरण ने वहाँ पर कुछ छुपाया होगा जो वो लेने के लिए गया था। अश्विन कहता है लेकिन वो चाबी यहाँ पर छोड़कर क्यों जाएगा? अभी कहती है लगता है उसके पास डुप्लीकेट की चाबी होगी, हमें देखना चाहिए कि उस लॉकर में क्या है। अश्विन कहता है कि इससे पुलिस और राजकुमार के आदमी हमारे पीछे पड़ सकते हैं, हमें यह काम छुपकर करना होगा। फिर वो लोग पीछे के रास्ते से कार में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ऋतु आती है और उन्हें देख लेती है। ऋतु अभी से कहती है कि हम इस रिपोर्टर पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी कहती है रियाज ने मुझे पुलिस के पास जाने से मना किया है और ये अश्विन मुझे अच्छा आदमी लगता है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके पास कॉन्टैक्ट है, इसने उस चाबी के बारे में पता किया है और हम वहीं पर जा रहे हैं। ऋतु कहती है कि तो फिर मैं भी आती हूँ, अगर वो हार्ड डिस्क हमें मिल गई तो हम उसे दे देंगे। लेकिन अश्विन कहता है कि तुम्हारी बात सही है, पर फिलहाल पुलिस और राजकुमार के आदमी हमारे ऊपर नजर रखे हो सकते हैं, इसलिए हमें ये काम चुपचाप से करना होगा। अगर वो हार्ड डिस्क पुलिस को मिल गई तो राजकुमार के आदमी हमें मार देंगे और वो हार्ड डिस्क राजकुमार के हाथ लग गई तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। इसलिए हम दोनों उस हार्ड डिस्क को ढूंढने के लिए जाते हैं, तुम यहीं पर रहकर पुलिस और राजकुमार के लोगों का ध्यान भटकाओ। फिर ये लोग रात को अभी का मोबाइल और बाकी की चीजें ऋतु के पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं पुलिस अभी के ऊपर नजर बनाए रखी थी, यानी कि पुलिस अभी के घर के आसपास मंडरा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ अभी और अश्विन उस रेलवे स्टेशन में जाकर उस लॉकर को ओपन करते हैं। उन्हें वहाँ कुछ सामान मिलता है और उसे वो कार के अंदर खोलकर देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पैसे थे और कुछ फोटोग्राफ्स, लेकिन वो हार्ड डिस्क नहीं थी। अब उन्हें एक चेकबुक मिलता है तो उसके एड्रेस पर वो लोग पहुंच जाते हैं और ये घर किरण का होता है। यहाँ पर किरण की माँ को देखकर अभी तो शॉक हो जाती है, क्योंकि किरण ने उसे बताया था कि उसके माता पिता गुजर गए हैं। अंदर जाने के बाद किरण की माँ कहती है कि किरण कब आने वाला है? अभी कहती है कि वो कंपनी के काम से कहीं बाहर गया है, जल्द ही आ जाएगा। अभी वहाँ की दीवार पर एक फोटो देखती है जिसमें किरण का नाम अमाल लिखा हुआ था। इसके बारे में पूछने पर किरण की माँ उन लोगों को भी यहाँ से जाने के लिए कहती है, यानी कि उन्हें कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलती। वहाँ से जाते वक्त अश्विन कहता है कि हम यहाँ पर एक दिन और रुकते हैं, कल फिर यहाँ पर आकर पूछताछ करेंगे, शायद तब वो कुछ बता दे। इसलिए वो लोग पास से एक होटल में रुक जाते हैं। वो दोनों अलग अलग रूम लेते हैं, लेकिन अचानक ही अभी के कमरे में रियाज आकर फिर से उसे मारने पीटने लगता है। अब तोड़फोड़ की आवाज सुनकर अश्विन तुरंत उसके कमरे में जाता है तो रियाज उससे भी अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। अभी कहती है कि उससे कुछ मत करना, वो हमारे काम में मदद कर रहा है, उसने चाबी के बारे में पता किया है। फिर रियाज पूछता है कि किरण की माँ ने क्या कहा, यानी कि वो उनका पीछा कर रहा था। अभी कहती है कि उसकी माँ को तो पता भी नहीं है कि उनका बेटा मर चुका है, बस उन्हें और कुछ नहीं पता। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद रियाज वहां से चला जाता है। अश्विन कहता है कि ये तो हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, अब हम आगे क्या करें? अभी कहती है कि मुझे किरण ने एक जगह के बारे में बताया था जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ पर एक छोटा सा घर है, वो वेकेशन के लिए वहाँ पर जाता था, हम वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं। तो ये दोनों ड्राइव करके तुरंत ही उस जगह पर पहुंचते हैं। उस घर के अंदर जाकर देखने पर चाय का बर्तन गर्म होता है, यानी कि कुछ देर पहले यहाँ पर कोई मौजूद था। और दोस्तों अब यहाँ पर हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल किरण अभी भी जिंदा है और वो तुरंत ही उस घर का दरवाजा बाहर से लॉक करता है और उस घर को आग लगा देता है ताकि वो दोनों अंदर मर जाए और वहां से वो चला जाता है। यहाँ अंदर ये दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बहुत ज्यादा भड़क गई थी और धुआं होने की वजह से अभी तो बेहोश हो जाती है। अश्विन को वहां पर हथौड़ा मिलता है तो वो उससे लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो घर लकड़ी का बना था। बहुत ज्यादा कोशिश करने पर जैसे तैसे करके वो उस लकड़ी को तोड़ देता है और अभी के भी जान बचाते हुए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं। एक ऑफिसर अरिमुखम को बताता है कि सर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 11 तारीख को, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि किरण ने ट्रैवल 11 तारीख को नहीं बल्कि 8 तारीख को किया था, यानी कि वो उस एक्सीडेंट वाली ट्रेन में मौजूद नहीं था। रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। हमें जो बॉडी मिली थी उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और बॉडी के साथ जो आईडी कार्ड और बाकी की चीजें मिली थी उससे हमने मान लिया कि किरण ही मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है। यहाँ इस तरफ हम अभी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। ऋतु भी वहाँ पर आ गई थी। वो पूछती है कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया? अभी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अश्विन कहता है कि मुझे लगता है किरण ने और वो जिंदा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी हमसे कुछ छुपा रही है। प्लीज अभी तुम हमें सब कुछ सच बता दो, तभी हम यहाँ पर बच पाएंगे। तो अभी उन्हें बताती है कि किरण जिंदा है, ये बात सच में मुझे नहीं पता थी, बस मुझे उस हार्ड डिस्क के बारे में पता है और एसपी और किरण के प्लान के बारे में। इसके बारे में मुझे किरण ने ही बताया था। एक दिन मैं उसके फ्लैट पर गई थी तो वो मेरे करीब आने लगा, लेकिन मुझे घबराहट हुई, इसलिए मैंने उसे कहा कि ये सब कुछ हम शादी की बात करेंगे। मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी मुझे सब कुछ करना ठीक नहीं लग रहा। फिलहाल हमें हमारे करियर पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग हमेशा के लिए इसी फाइनेंस कंपनी में काम नहीं कर सकते, हमें किसी बड़े लेवल की कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम ढूंढना होगा। किरण कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा इसी कंपनी में काम करूंगा?
नहीं, देखो, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सीक्रेट बात है। एसपी अरिमुखम ने मुझे एक ऑफर दिया है। हमारे बॉस राजकुमार के ऑफिस का अनऑफिशियल डाटा अगर हम उसे दे देते हैं तो वो मुझे $1 मिलियन देने के लिए तैयार है। फिर वो पैसे मिलते ही हम दोनों दूसरे देश चले जाएंगे। अब तुम्हें भी मुझे इस प्लान में मदद करनी होगी और हमारे वीजा वगैरह का पुलिस सब कुछ अरेंज कर देगी, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। वो डाटा पाने के लिए हम उनकी मदद करेंगे और पैसे और इस देश से बाहर जाने के लिए वो हमारी मदद करेंगे। तो फिर किरण का प्लान जानने के बाद अभी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब राजकुमार की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। बहुत बड़े बड़े काले धंधा करने वाले लोग उनके क्लाइंट थे। करीबन 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा और वो सब कुछ ट्रांजैक्शन किरण ही संभालता था। लेकिन अगर डाटा कॉपी किया जाता तो राजकुमार को पता चल जाएगा। इसलिए अभी बताती है कि हमने ऑफिस में काम करने वाले अनंत नाम की एक लड़की की मदद ली, जो कि कंपनी का सिक्योरिटी इंचार्ज था। अभी उसे एक जगह पर मिलती है और सारी बात बताती है कि एसपी ने उसे अप्रोच किया है कि वो सब कुछ डाटा कलेक्ट करे और इसके बदले में पुलिस उन्हें बहुत सारे पैसे देगी। अब पहले तो अनंत ये काम करने के लिए मना करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। वो डर रहा था क्योंकि अगर राजकुमार को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो इन लोगों को जान से मार डालेगा। लेकिन अभी उसे बहुत बार मनाती है और डाटा ट्रांसफर होने के बाद तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे ऐसा वादा करती है। तो तब जाकर वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन कहता है कि डाटा मेरे सिस्टम से डाउनलोड नहीं होगा, सिस्टम दूसरे की होनी चाहिए, वरना सारा शक मुझ पर आ जाएगा। तो फिर वो लोग किरण के सिस्टम से सारा डाटा डाउनलोड करते हैं। फिर वो एक कैफे में मिलते हैं और लैपटॉप के जरिए हार्ड डिस्क के अंदर वो सारा डाटा डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो हार्ड डिस्क मिलने के बाद अनंत यहाँ पर अपने पैसे मांगता है, लेकिन किरण उसे कहता है कि ये 1 करोड़ रुपए की बात है, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। लेकिन अनंत कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, काम हो जाने के बाद मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए, मुझे तो तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर अभी को भी ये बात बुरी लगती है कि किरण ने उसे वादा करने के बाद भी तुरंत ही पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ रुपए का मामला था। एक भी गलती की यहाँ पर गुंजाइश नहीं हो सकती थी। तो अभी अनंत के पैसे देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही किरण का ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अश्विन और रितु हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर अश्विन कहता है कि अब मैं 100% श्योर हूँ कि किरण अभी भी जिंदा है। उसने डाटा हासिल करने के लिए तुम्हारा बकरा बनाया और हार्ड डिस्क मिलते ही उसने लॉकर में छुपाने का बहाना बनाकर ट्रेन एक्सीडेंट का नाटक करके वो खुद ही उस हार्ड डिस्क को लेकर कहीं भाग गया, ताकि तुम लोगों को पैसे भी ना देने पड़े। और वो एसपी के पास भी नहीं गया क्योंकि एसपी उसे ढूंढ रहा है। और यहाँ पर अभी उस लॉकर को देखने के लिए गई थी, तो पुलिस और राजाराम के आदमियों को ऐसा लगेगा कि अभी नहीं वो हार्ड डिस्क चुराई होगी और वो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और किरण खुद को बचा लेगा। अब यहाँ पर अभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि किरण उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, क्योंकि वो तो उसे प्यार करती थी। फिर रितु कहती है कि अगर किरण ने अभी को धोखा दिया है तो मुझे लगता है कि ये सारा प्लान उसके अकेले का नहीं हो सकता। अभी कहती है कि हाँ, एक बार मैंने उसे अपने दोस्त के साथ बात करते हुए देखा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अश्विन कहता है कि घर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यहाँ पास ही के कोयम्बतूर में एक जगह पर मेरे दोस्त का घर है, हम कुछ दिन के लिए वहाँ पर जाकर रुकते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। अब उसके अगले सीन में हम एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस देखते हैं और यहाँ पर किरण और उसका दोस्त प्रकाश एक दूसरे से मिलते हैं। और दोस्तों, शॉकिंगली इन दोनों ने ही वो प्लानिंग की थी। ये दोनों बातचीत करते हुए गार्डन में जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल ये प्रकाश उस राजकुमार का सारा बिजनेस हड़पना चाहता था, इसलिए इन दोनों ने वो हार्ड डिस्क चुराई। किरण कहता है कि मुझे मेरे $1 मिलियन मिल जाए, उसके बाद मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो राजकुमार वहाँ पर परेशानी से तड़प रहा होगा। इतने में उसका एक आदमी आता है और बताता है कि सर, वो हार्ड डिस्क कोई भी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें डाटा इनकरप्ट बता रहा है। तो ये बात सुनकर किरण और प्रकाश दोनों ही शॉक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हो गया। तभी किरण कहता है कि ये सब कुछ उस अनंत का काम हो सकता है। मैंने उसे काम होते ही 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पैसे दिए बिना ही मैं हार्ड डिस्क लेकर यहाँ पर आ गया। अब प्रकाश उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम पैसे के कितने लालची हो। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का मामला चल रहा है और तुम उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे। अब देखो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। फिर वो कहता है कि हमें अनंत को ढूंढना होगा, उससे से हमें वो हार्ड डिस्क का डाटा मिल सकता है। अब रात हो जाने पर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लोग अनंत को ढूंढते हुए एक जगह पर जाते हैं, तो अनंत वहां से बचकर भाग जाता है। यहाँ अगले दिन हम देखते हैं अश्विन अपने दोस्त के घर पर रहने के लिए आ गया था। तो यहाँ पर अश्विन अभी से कहता है कि मुझे लगता है वो हार्ड डिस्क ढूंढने में तुम्हारा दोस्त अनंत हमारी मदद कर सकता है। अगर उस हार्ड डिस्क में लोकेशन ट्रैक करने का कोई डिवाइस फिट किया गया होगा तो हमें किरण के बारे में पता चल सकता है। अभी कहती है कि ठीक है, मैं अनंत को कॉल करती हूँ, पर वो लोग सोचते हैं कि पुलिस उसका फोन ट्रैक करेगी, इसलिए ये लोग अनंत से जाकर मिलने की सोचते हैं। यहाँ पर रियाज राजकुमार को बताता है कि एसपी के पास इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो आपको नहीं पकड़ रहा है और मुझे लगता है कि इस मैटर में ईडी का भी हाथ है। और आपको वो प्रकाश पता है, हमारे अपोजिशन में काम करने वाला बंदा, उसके आदमी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिव है। किरण का उस प्रकाश के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है। राजकुमार कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जल्द से जल्द इस मैटर को निपटाओ, वो हार्ड डिस्क ढूंढ निकालो। यहाँ अभी और वो लोग अनंत से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। ऑफिस में लाने के बाद अरिमुखम अभी से पूछता है कि 11 तारीख को ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उस रात तुम कहाँ थी। अभी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि उस रात तो मैं अपनी फ्रेंड रितु के घर पर गई थी। कैसे गई थी पूछने पर वो बताती है कि कार लेकर गई थी और अगली सुबह आ गई। पर एसपी उसे बताता है कि लेकिन हमें तुम्हारी कार का लोकेशन उस रात जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस एरिया के आसपास दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, तुम हमसे क्या छुपा रही हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। सत्य से पूछने पर अभी बताती है कि किरण और आपका डाटा चुराने का प्लान, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मुझे किरण पर शक होने लगा।
इसलिए एक दिन चुपके से मैंने उसका मोबाइल चेक किया। तब मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मुझे उसके इरादे पता चल गए हैं। ये बात मैंने उसे पता नहीं लगने दी। 11 तारीख की रात को अचानक ही किरण ने मुझे कॉल किया और बताया कि एक जगह पर एसपी हमसे मिलना चाहता है। अब हार्ड डिस्क तो पहले से ही किरण के पास थी और यहाँ पर अभी उसे मना कर देती तो किरण को उसके ऊपर शक हो जाता, इसलिए वो अपने कार में बैठकर जाने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किरण उसे ट्रेन एक्सीडेंट के एरिया के आसपास वाली जगह पर लेकर आता है और यहाँ पर हम एक्सीडेंट की घटना को देखते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने का काम कर रही थी। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक एरिया में किरण गाड़ी को रोकता है। वो जगह बहुत ही सुनसान थी। किरण गाड़ी से उतरता है और पीछे जाकर एक रस्सी हाथ में लेता है। अब वो अभी को जान से मारने वाला था क्योंकि उसका तो काम हो गया था, लेकिन अभी ने यहाँ पर शीशे में उसकी हरकतें देख ली थी। उसके इरादे जानकर वो तुरंत ही छुप जाती है और अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देती है। दोनों में हाथापाई होती है और इसमें अभी किरण के सर पर वार करती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। वो उसकी सांसें चेक करती है तो वो सांस नहीं ले रहा था। ये देखकर अभी घबरा जाती है और फिर वो खुद को बचाने के लिए किरण की लाश को उस पानी में ढकेल देती है क्योंकि उसे थोड़ी दूरी पर वो ट्रेन एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था और ये ट्रेन एक्सीडेंट नदी के ब्रिज के पास हुआ था। तो वहाँ का सारा सामान और कुछ लाशें बहते हुए यहाँ पर आ गई थी और किरण की लाश भी पानी में गिर जाएगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि ये आदमी भी ट्रेन एक्सीडेंट में ही मर चुका है। अब यहाँ ऑफिस में ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, पर एसपी उसे बताता है कि तुमने उस वक्त देखा था कि किरण की सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी होता है। इंसान जिंदा होता है लेकिन वो सांस नहीं लेता। तुमने किरण की बॉडी को पानी में फेंका और तुम्हें लगा कि वो मर चुका है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो अभी भी जिंदा है। इसलिए तुम घबराओ मत, तुमने किरण का मर्डर नहीं किया है, अब तुम हमारी मदद कर सकती हो। उसके बाद एसपी एक और शॉकिंग बात बताता है। दरअसल पुलिस रितु के नंबर को ट्रैक कर रही थी। उन्हें पता चल गया था कि रितु सारी इन्फॉर्मेशन राजकुमार को दे रही है। दरअसल राजकुमार और रियाज ने उसे पकड़कर धमकाया था कि अभी के बारे में सारी जानकारी उन्हें दे दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसके परिवार को मार देंगे। इसलिए रितु उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता रही थी। यहाँ पर रितु अभी से माफी भी मांगती है, लेकिन अभी भी इस बात को समझती है कि उसने सब कुछ प्रेशर में आकर किया है। अब ये सब कुछ सुनकर अश्विन भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो एसपी से कहता है कि सर, हमें लगता है कि अभी का दोस्त अनंत, उसके पास हार्ड डिस्क का पता लगाने के लिए कुछ प्लान हो सकता है, हमें उससे बातचीत करनी होगी। तो एसपी कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग एक साथ मिलकर काम करो, हमसे और एक दूसरे को कोई भी राज मत छुपाओ, तुम लोगों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। बस उस राजकुमार और उसके आदमियों को पकड़ने में और वो हार्ड डिस्क हासिल करने में हमारी मदद करो। अश्विन को भी अपने चैनल के लिए जो भी डाटा चाहिए वो हम उसे दे देंगे और रितु और अभी को इस केस में हमारी मदद करने के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो ये तीनों ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों किसी बहुत बड़े कैफे में मिलते हैं और वहाँ पर अनंत भी आ चुका था। वो बहुत घबरा गया था। वो कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जान बचानी है, मुझे इस मैटर में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी कहती है कि किरण अभी जिंदा है और वो हार्ड डिस्क हासिल करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तो अनंत कहता है कि क्या किरण अभी जिंदा है? तो फिर वो उस हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उस वक्त मुझे जब मेरे पैसे नहीं मिले तो मैंने उस डाटा को एक की से लॉक कर दिया था। उस की का कोड डालने पर ही उस हार्ड डिस्क का डाटा एक्सेस होगा। तो अश्विन कहता है कि इसका मतलब किरण तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आएगा क्योंकि वो डाटा एक्सेस करने के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, तब हम किरण को पकड़ लेंगे। लेकिन अनंत कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि बाहर से गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं और अनंत को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अनंत अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है और दरअसल वो प्रकाश और किरण के आदमी थे। अब ये लोग भी किरण को बचाने के लिए जंगल में भागते हैं। अभी और अश्विन किरण को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। तभी हम देखते हैं इतने में ही रितु कार लेकर आती है। ये लोग कार में बैठकर भागने वाले थे, लेकिन तभी अनंत को पेट में गोली लगती है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से अनंत को लेकर भाग जाते हैं। यहाँ जंगल में हम रियाज को भी देखते हैं जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। यहाँ पर अश्विन और ये लोग तुरंत इस घटना के बारे में एसपी और मुकुम को बताते हैं और अनंत को एक हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर एसपी को पता चलता है कि हार्ड डिस्क को ओपन करने के लिए किरण को अनंत की जरूरत होगी। अनंत के होश में आने के बाद आप उससे पूछ सकते हो। तभी यहाँ पर रितु को राजकुमार का कॉल आता है। वो उसे अभी के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछता है, लेकिन यहाँ पर रितु एसपी उसे जितना बताने के लिए कहता है वो उतना ही बताती है। वो बताते हैं कि किरण अभी भी जिंदा है और उसने हार्ड डिस्क चुराई है। प्रकाश नाम के उसके दोस्त ने उसकी इस काम में मदद की है। तो अब यहाँ पर राजकुमार रियाज को उस प्रकाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अनंत ने पहले ही अभी को वो की दे दी थी, लेकिन अभी वो की पुलिस को नहीं देती। अब अनंत को प्रकाश ने अपने फोन से कॉल किया था, तो उसी नंबर का इस्तेमाल करते हुए अभी प्रकाश को वीडियो कॉल करती है। कहती है कि मुझे पता है अनंत अभी भी जिंदा है और तुम दोनों मिले हुए हो, मैं तुम्हें वो की दे दूंगी, बस मुझे उस हार्ड डिस्क की कॉपी चाहिए, 1 करोड़ रुपए और किरण भी। प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताता। फिर प्रकाश फिर से कॉल करता है और डील पक्की करता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक होटल में मिलते हैं। प्रकाश वहाँ पर भेस बदल कर आया होता है और किरण बुर्का पहनकर। वो लोग उस की को लगाते ही डाटा एक्सेस हो जाता है। अभी भी यहाँ पर उस डाटा को कॉपी करके ले लेती है। फिर प्रकाश उसे 1 करोड़ रुपए देता है और किरण को वहाँ पर सौंप कर वो खुद हार्ड डिस्क लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर अभी किरण से कहती है कि मुझे तुमसे अपना हिसाब किताब चुकता करना है। लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं राजकुमार के आदमी प्रकाश के ऊपर हमला करते हैं। उसके पेट में चाकू से वार करके उसे जान से मार देते हैं
और उसके हाथ में जो हार्ड डिस्क का बैग होता है उसे लेकर भागने लगते हैं। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं पुलिस भी वहां पर आ गई थी। पुलिस के लोग और राजकुमार के लोग भेष बदल कर उस होटल में छुपे हुए थे। यहाँ पर गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है और ये सभी लोग हार्ड डिस्क को हासिल करना चाहते थे। तो अभी अपनी जान बचाने के लिए टेबल को पलट देती है, तुरंत ही वहां से बैग लेकर भागने लगती है। लेकिन किरण अभी को जान से मारना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। ये दोनों वहां के घरों के छोटे छोटे गलियों में अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन अचानक वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अभी कहती है कि मैंने तो तुम्हें उस रात मार दिया था, पानी में ढकल दिया था, तो फिर तुम जिंदा कैसे? किरण कहता है कि मैं मरा नहीं था, बेहोश की हालत में पानी में तैर रहा था। एक आदमी ने मुझे देखा और मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने ही उस बेचारे को मार डाला और अपना पर्स, आईडी कार्ड, वॉच सब कुछ उसके कपड़े में डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि किरण की ही मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर उन दोनों में हाथापाई होती है। किरण कहता है कि तुम तो मेरे प्लान का बकरा थी, अब मैं तुम्हें खत्म करके वो पैसे और उस हार्ड डिस्क की कॉपी लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक रियाज किरण को शूट करके मार डालता है और अब वो हार्ड डिस्क लेने के लिए अभी को भी मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर अश्विन आकर उसके ऊपर हमला करता है। इतने में ही पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और रियाज को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं पुलिस राजकुमार और उसके बाकी आदमियों को भी इलीगल काम करने की वजह से पकड़ लेती है। अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं एसपी अरुमुखम यहाँ पर एक और बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट बताता है। वो ऑफिस में अश्विन से कहता है कि तुम अपने चैनल पर क्या दिखाओगे, तुम्हारे दोस्त अभि ने तो सब कुछ झूठ कहा है। वो बताता है कि अभि का असली नाम अंजलि चंद्रन है, पिता का नाम चंद्र कुमार और माता का नाम माया देवी। ये बात सुनकर तो अभि शॉक रह जाती है, क्योंकि उसके अतीत के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। एसपी बताता है कि अंजलि की फैमिली कतार में रहती थी। बचपन में उसके पिताजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी वहीं पर मौत हो गई। फिर 2-4 महीने बाद इन लोगों के साथ एक और बहुत बड़ी घटना हुई। बिल्डिंग के 2 टीनेज लड़के अंजलि को कुछ खाने के लिए देते हैं और उसका ध्यान भटकाते हैं। अंजलि की छोटी बहन का नाम सीमा होता है और वो दोनों लड़के सीमा के साथ बारी बारी आरएपी करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सीमा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है और वो आत्महत्या करके अपनी जान दे देती है। लेकिन उसने जान क्यों दी, ये सब कुछ उसने चिट्ठी में लिखा था। इसके बारे में अंजलि को पता चलता है। अब अंजलि की माँ अंजलि को लेकर ससुराल में आती है, लेकिन वहाँ पर भी उनका जीवन परेशानी से भरा था। अपने पति और बेटी को खोने की वजह से उसकी माँ डिप्रेशन में जाती है और उनकी भी मौत हो जाती है। अब बस अंजलि अकेले ही रह गई थी। फिर अंजलि ठान लेती है कि उसकी बहन के साथ जिन 2 लड़कों ने गलत काम किया है वो उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और बहुत ज्यादा छानबीन करने पर अंजलि को पता चलता है कि अमान अपना नाम बदलकर किरण बनकर रह रहा है। फिर अंजलि जानबूझकर अपना नाम बदलकर अभि कर लेती है और वो किरण के ही फाइनेंस कंपनी में काम करने के लिए जाती है। उसके साथ प्यार का नाटक करती है। फिर किरण का विश्वास जीतने के बाद किरण के उस हार्ड डिस्क चुराने के प्लान में शामिल हो जाती है। एक रात जब किरण उसे एसपी बुला रहा है ऐसा कह रहा था, तो वो अभि को लेने के लिए उसके घर पर गया था। तो अभि ने उसके पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे बेहोशी के डोज का एक इंजेक्शन दिया। तभी उसने टीवी पर वो ट्रेन एक्सीडेंट वाली न्यूज देखी और इसलिए वो किरण की बेहोश बॉडी को उस ट्रेन एक्सीडेंट वाले एरिया के पास ले गई और पानी में फेंक दिया। और असलियत में दोस्तों ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद अंजलि को उस दूसरे लड़के को सबक सिखाना था, लेकिन अभी तक उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसे लगता है कि वो दूसरा लड़का प्रकाश है जो कि मारा जा चुका है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद अश्विन के तो होश उड़ जाते हैं। वो एसपी से कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी मुझसे इतनी बातें छुपा सकती है। अभी उसे सॉरी भी कहती है, लेकिन वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर एसपी अभी से कहता है कि तुम्हारे साथ बचपन से ही बहुत ही दर्दनाक हादसे हुए हैं, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, तुम जा सकती हो। अभी बाहर जाती है, लेकिन अश्विन फिर से उसके ऊपर विश्वास करता है और उसे फ्रेंड के नाते उसे अपने दोस्त के घर पर ले जाता है। अभी को लगता है कि अश्विन बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने उसे इतनी झूठ बातें बोली, लेकिन अभी भी वो मेरे साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में इतने ट्विस्ट है कि आप गिनते हुए थक जाओगे। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर आता है और एसपी को बताता है कि सर कतार पुलिस स्टेशन से हमें रिस्पांस आया है। जिन 2 लड़कों ने अंजलि की बहन के साथ आरएपी किया था वो लड़के किरण और प्रकाश नहीं है, बल्कि किरण और अश्विन हैं। जी हाँ दोस्तों, अश्विन अब अंजलि के बारे में सब कुछ जान गया था, इसलिए अब वो अंजलि को मारने के लिए अपने साथ ले गया था। हम देखते हैं कि अभी यानी कि अंजलि यहाँ पर बैठी होती है। तभी उसे एसपी कॉल करता है, उसे चुप रहने के लिए कहता है और तुरंत ही सारा सच बता देता है कि तुम्हारे बहन के साथ गलत काम करने वाला दूसरा लड़का अश्विन है। अब ये बात पता चलते ही अंजलि अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अश्विन उसके सामने आ जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। उन दोनों में बहुत बड़ी हाथापाई हो जाती है। अश्विन उसे कहता है कि वो 1 करोड़ रुपए उसे दे दे, लेकिन अंजलि इसके लिए मना करती है, कहती है कि मैंने उन पैसों को जला दिया। यही बातें करते हुए वो वहाँ पर एक रस्सी होती है, वो उस रस्सी को अश्विन के पैरों में फंसा देती है। फिर ऊपर से अश्विन को धक्का देकर वो रस्सी उसके गले में डालती है और खुद उस रस्सी को जोर से खींच देती है। इस तरह से वो रस्सी गले में अटकने की वजह से अश्विन की तुरंत ही मौत हो जाती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगती है, यानी कि अब पुलिस अंजलि की मदद करने के लिए आ गई थी। फिर वहाँ से अभी को नीचे उतार कर बचाया जाता है और इस तरह से दोस्तों अभी अपने बहन के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसका बदला लेती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी?